हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया वीडियो एक्सरसाइज 4.4। 4.43 तक तो हमने समझा था। आज हम नया एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 4.4। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है। मैंने आपको बोला भी था कि बहुत छोटा एक्सरसाइज है, ज़्यादा 15 मिनट का एक्सरसाइज है, ठीक है। लेकिन एक बार आपको समझना ज़रूरी है ना, समझेंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, कैसे इसको मैं देखो ग्राफ क्या, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ हम क्या करने वाले हैं। इसके अंदर हम एक सिंगल वेरिएबल में भी ड्रॉ करेंगे ग्राफ और डबल वेरिएबल पे भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो समझना है, पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक्सरसाइज 4.4। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। आप थोड़ा समझना क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव द ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3। एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का y इक्वल्स टू एक इक्वेशन दिया है 3। इसका आपको जब बताना है कि ड्रॉ करना है ग्राफ 1 वेरिएबल में, किस में 1 वेरिएबल में, और इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको किस में 2 वेरिएबल में, किस में 2 वेरिएबल में। तो वेरिएबल का मतलब तो समझ ही रखे होंगे, क्योंकि हमें चैप्टर लगभग ख़त्म करने को आए हैं। तो आपको वेरिएबल में पहला लेक्चर ही था वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, कोई भी अल्फ़ाबेट जो होता है ना, ये वाई एक्स जेड, ये सब क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 वेरिएबल में ग्राफ ड्रॉ करना है। एक ही ग्राफ पे हम दोनों ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक ही ग्राफ पे हम दोनों ड्रॉ करेंगे, नहीं तो चलो अलग अलग बना लेते हैं। देखो 1 वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक लाइन होगी, जितने वेरिएबल उतनी ही लाइनें, ठीक है। जैसे आप एक एक्स ऐसे बनाते थे, वाई ऐसे बनाते थे, मतलब 2 वेरिएबल होता था, एक एक्स, एक वाई का और एक एक्स का। ऐसे यहाँ पे सिर्फ वाई एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है, अब वाई बना रहे हैं ना, तो इसको हम एक बार वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको वाई मान लो, ठीक है। मानो कि ये लाइन ऐसे थी, हमने इसको ऐसे कर दिया, ये लाइन ऐसे थी, हमने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। ऐसा है ये। तो अब ये वाई एक्सिस में मानो ये सेंटर पॉइंट है आपका, या ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, बताना है पॉइंट्स। तो y इक्वल्स टू 3 कहाँ लाई करेगा। देखो y इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है पता है आपको, y इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब हो रहा है। y इक्वल्स टू 3 का मतलब है कि जैसे ये एक्सिस है, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये 3, तो मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये क्या है, दैट इज जो y इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये जो पूरी एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है। ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या है, दैट इज जो 3 पॉइंट। y इक्वल्स टू 3 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। बस इतना ही करना था, क्लियर है, आया क्या। फिर से बता देता हूँ, देखो y इक्वल्स टू 3 एक इक्वेशन दे रखा है। इस इक्वेशन को 1 वेरिएबल में सेट करिए। 1 वेरिएबल का मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो देखो 1 वेरिएबल पहले से दे रखा है ना इसके अंदर, तो उसी 1 वेरिएबल में इसको सेट करना है। देखो एक लाइन बनाई हमने, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है और साथ में जो 3 y इक्वल्स 3 वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 3 यूनिट, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। 3 यूनिट पर हमने एरो बनाया और ये हमने लिख दिया हमारी y इक्वल्स 3 का इक्वेशन ये है, ओके। अच्छा, 2 वेरिएबल में देखो क्या है, देखो 2 वेरिएबल करते ही पहले तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3 नहीं रह जाएगा, है, उसको हमें चेंज करना होगा। इसका हमें एक वेरिएबल को और लाना होगा। कैसे लाएंगे, देखो क्या मैं यहाँ x लिख लूँ प्लस करके और 0 इंटू करके, मैंने ऐसे लिख लिया क्या कि 0 इंटू एक्स क्या हुआ, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स क्या होता है, 0 होता है, प्लस y इक्वल्स 3। तो इसका ओवरऑल इसका मतलब तो यही हुआ ना, 0 प्लस y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3। तो इस वाले इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने से ऐसा क्या फ़ायदा क्या हो गया, इसमें देखो 2 वेरिएबल आ गए, एक तो ये वेरिएबल आ गया और एक ये वेरिएबल, ठीक है। बस ऐसे ही करना है, ठीक है, इसलिए बहुत इजी है, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब देखो, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए, तो मतलब 2 लाइनें बन जाएंगी ग्राफ के लिए, ठीक है। एक तो हमारा x एक्सिस होगा और एक हमारा y एक्सिस होगा, ठीक है। एक x एक्सिस होगा और एक y। अब देखो आपको फिर से टेबल बनाना होगा, जहाँ 2 वाले आ जाएंगे वहाँ क्या करना होगा, आपको एक टेबल बनाना होगा। x ले लो, y ले लो, तो देखो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू आती है 3। देखो x की वैल्यू 0 रखो, यहाँ करें क्या, यहाँ कर देते हैं ना। देखो x इक्वल्स टू 0 रखा, तो देखो 0 प्लस y इक्वल्स टू कितना 3, तो y इक्वल्स टू कितना हुआ 3। x 0 पे y की वैल्यू आई 3। अच्छा, x की वैल्यू 1 रखने पे देखो क्या आ रहा है, 0 इंटू 1 प्लस y इक्वल्स टू 3, तो 1 प्लस y इक्वल्स टू 3, 1 0 जा 0, तो y की वैल्यू कितनी आई 3। क्या दिख रहा है कैमरे में, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, यहीं लिख देते हैं। x इक्वल टू 1 हुआ, तो 0 इंटू 1 प्लस y इक्वल्स टू 3, तो देखो यहाँ से 0 प्लस y इक्वल्स टू 3,
तो y की वैल्यू यहाँ से आई 3, ठीक है। तो ये पता चला x की वैल्यू 1 पे भी y की वैल्यू होगी 3, और x की वैल्यू 2 पे देखो क्या आ रहा है, तो 0 × 2 + y इक्वल्स टू कितना हुआ 3, तो y 0 + y इक्वल्स टू कितना 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x2 पे भी y की वैल्यू आ रही 3, ठीक है। ये तो क्लियर था, हमें पता ही था क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन हमने एक बार सॉल्व कर लिया कि भाई x पे 0 पे 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी लो, तो y की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो कोई नहीं, हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा हम ड्रॉ करते हैं 0 0 ये हुआ, ये मानो 1 स्केल आप खुद से ले लेना ना, 3 4 और यहाँ पे 1 2 और ये 3। तो देखो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3, मतलब ये पॉइंट होगा, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3, ठीक है। फिर यहाँ लिख सकते हैं, लिख लें क्या, यहाँ लिख लेते हैं, देखो 0,3, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 3, मतलब यहाँ कहीं होगा, इसको लिख लेते हैं 1,3, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3, यहाँ लिख लेते हैं 2,3, ठीक है। तो ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, तो यहाँ से जो लाइन पास होगी वो ऐसे ही पास होगी, बिल्कुल पैरेलल लाइन एक पास होगी। क्यों? क्योंकि देखो डिस्टेंस हमेशा क्या है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है हमेशा, और ये डिस्टेंस कांस्टेंट है तो लाइन कैसे सीधी ऐसे पास होगी, और यही आपका ग्राफ है, रिक्वायर्ड ग्राफ यही है, ठीक है। ये भी आपको ग्राफ बुक में ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, क्लियर है। फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। देखो यहाँ 2 वेरिएबल बोल रहा था इसलिए मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन में ऐसा x होता ना तो यहाँ पे हम 0y ले लेते, ठीक है। यहाँ x नहीं था इसलिए y था, इसलिए हमने x ले लिया, और कुछ भी ले सकते हो आप, 0a ले सकते हो, 0b ले सकते हो, 0t ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो लेना है। लेकिन यहाँ ग्राफ में फिर ये y x नहीं दिखा के यहाँ जो लेते हैं आप, जैसे यहाँ t ले लिया तो यहाँ t दिखाते हैं, क्लियर है। लिख लीजिए इतना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड वाला भी है। लिख लिया, रब करें, रब पॉज करके लिख लेंगे। चलिए अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0। 2x + 9 = 0। पहला तो क्या है, इन वन वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा क्या है, 2 वेरिएबल। कोई दिक्कत, देखो पिछला वाला इक्वेशन और इसमें कोई फ़र्क नहीं है ना, आपको बस थोड़ा सा क्या कर रहा है, आपको बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। देखो ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो x की वैल्यू अगर निकालो यहाँ से कितना होगा, x = -9/2, और सॉल्व करेंगे तो x = -4.5। आप सोच रहे हो कि सर ये तो आपने बताया था कि इक्वेशन को ऐसा नहीं लेना है, लेना तो नहीं है, अपने आप से लेना होता तो नहीं लेते, लेकिन अभी क्वेश्चन में दे ही दिया है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ भी गलत नहीं होता, यहाँ भी गलत नहीं है, एक नंबर है 4.5, 4.5 आधा तो निकाल सकते हो। चलो फिलहाल 1 वेरिएबल में देखना है, x चाहिए, मतलब एक ही वेरिएबल था, एक बना लेते हैं एक्सिस, जिसको हम बोल देंगे x एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है हमारा, x एक्सिस है, और दैट इज़ 0। तो ये माइनस में जाना है, तो इधर मान लो ये 0 है, ठीक है, मान लो ये 0 है। ये लंबा ऐसा था लेकिन हमने यहाँ छोटा ही ड्रॉ किया है, ये 0 हुआ। देखो यहाँ पे कितना हुआ, ये कितने कितने गैप ले, 1 1 का ही ले लेते हैं, 1, ये 2, ठीक है, ये हुआ 3, ये हुआ 4 और ये हुआ 5, और हाफ 4.5 कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा, ये हुआ आपका 4.5, ठीक है। तो क्या बोला है, ये x एक्सिस है आपकी, तो x की वैल्यू -4.5। देखो इधर से क्या हो रहा है, ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, और ये -4.5। तो ये जो वैल्यू है ना, दैट इज पॉइंट, दिस इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -4.5, ठीक है। ऐसा लिख पाओगे आप, ठीक है। तो ऐसा एरो बना के खुद से लिखेंगे, x की वैल्यू जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, दिस इज x इक्वल टू -4.5, क्लियर। एक एक्सिस पे बनाना था इसलिए हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब ऐसा ही इसे यहाँ पे 2 पे बनाना है ना, क्या करना है, 2 पे करना है। अब 2 पे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें तो सबसे पहले इसको 2 वेरिएबल में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 2 वेरिएबल में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 2x + 9 = 0 है, यही था। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक y का ले लेते हैं, 2x क्या लें, 2x + 0y = -9, ठीक है। हमने क्या ले लिया, 2x + 0y = -9, ठीक है। चलेगा क्या, ऐसा करने पे चलेगा, ओके। देखो ठीक है, ये तो हो गया, यहाँ से कर लेंगे। तो उसको देखो अब मान लेते हैं हम, इफ़
x इक्वल्स टू हमने इस बार क्या माना, 0 0 मानते हैं ना, 0 का वैल्यू। y इक्वल्स टू क्या माना हमने, 0 मान लिया। तो देखो क्या हुआ, 2x + 0 इक्वल्स टू -9, तो x इक्वल्स टू -9/2, x इक्वल टू -4.5। x की वैल्यू y की वैल्यू 0 मानने पे क्या आ रहा है हमारा, बॉक्स कहाँ टेबल बनाएं, सारी वैल्यू लगभग माइनस हो जाएगी, तो टेबल यहाँ बना लेते हैं। क्या दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है ना, ओके। देखो तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू हुई -4.5, y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू हुई -4.5। चलो y की वैल्यू 1 पे देखते हैं क्या हो रहा है, तो 2x + 1 × 0 इक्वल्स टू -9, तो 2x देखो 1 × 0 0 इक्वल्स टू -9, तो x की वैल्यू यहाँ भी आएगी -4.5। कितनी आएगी, -4। जैसे उस बार देखो, उस बार भी क्या था भाई, 0x लिए थे, तो x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, कुछ भी, आंसर आएगा सेम। अच्छा दूसरा, अगर आप सोचो बोलो सर मैं वहाँ y नहीं रखना चाहता, मैं x रखना चाहता हूँ, x भी रखोगे तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, x भी रखोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। सॉल्व ऐसा ही होगा, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर आप x की वैल्यू रख दोगे तो, लेकिन आपको y तो क्या है, y तो फाइंड आउट ही नहीं होगा ना। y का देखो, अगर मान लो x की वैल्यू 1 रख दिए तो कितना हो, देखो 2 × 1 + 0 -9, तो 2 + 0 इक्वल्स टू -9। कोई वेरिएबल ही नहीं बचा तो कैसे सॉल्व करोगे, वेरिएबल नहीं बचा ना, वेरिएबल तो होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम क्या है ऐसा नहीं ले सकते, ठीक है, हम ऐसा नहीं ले सकते। चलिए तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 रखने पे भी क्या आ रहा है, -4.5, और मानो हमने 2 रखा तो भी कितना आएगा, -4. कुछ भी रखोगे आप तो कितना आएगा, -4.5, ठीक है। तो कोई नहीं, बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमें क्या है नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू चाहिए। आपके पास जगह होगी आप बनाओगे, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मुझे चेंज करना पड़ रहा। तो देखो ये हमारा 0.0 है, मानो ग्राफ आगे तक गया था, हमने इधर का पोर्शन ज़्यादा देखा है। ये हुआ -1, ये हुआ, हमें x में चाहिए ना, -2, -3, -4 और -5, तो 0.5 यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है। अब y की वैल्यू 1 2 3 3 ही लिए ना, 0 1 2 लिए, तो 0 पे तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट जिसका नाम दे देते हैं हम, क्या नाम दे देते हैं, -4.5, 0। देखो x को पहले लिखते हैं हमेशा, फिर उसके बाद 2 पे है, 1 पे भी यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, फिर 2 पे यहाँ कहीं पॉइंट होगा, और ये लाइन ऐसे पास होगी। ये लाइन कैसे पास होगी, एक ऐसे लाइन पास होगी, और इसको आप लिख सकते हैं 2x + 0y इक्वल्स टू 9, 2x + 0y इक्वल्स टू -9, ठीक है। क्लियर है, सेकंड वन और फर्स्ट वन दोनों ही, ठीक है। क्लियर ही होना चाहिए, इजी है, कुछ है नहीं, वेरिएबल्स को समझना है और करना है, ठीक है। तो आप, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा, बहुत टफ नहीं है, इजी है, कुछ भी नहीं करना है, वेरिएबल्स को समझो, और वेरिएबल्स कैसे, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए तब तक पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, वेरिएबल्स की वैल्यू है, जहाँ वेरिएबल 1 पूछा है वहाँ आपको क्या कहते, दूसरा वैल्यू लाने के लिए 0 रख दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ईजी है, कुछ भी है नहीं, अब धीरे धीरे देखोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज का चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो हम बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू रहेंगे वीडियो के साथ, कहीं और नहीं जाना है, चैनल के साथ हमारे बने रहिए, स्टे ट्यून विथ अस, ठीक है। प्रॉपरली मैं कंटिन्यू रोज़ जो मतलब लगभग कोशिश यही करता हूँ कि डेली एक वीडियो लाऊं, ताकि आप लोग का जो दिन मिस नहीं हो ना, आप लोग भी पढ़ते रहें और मुझे पढ़ाते रहने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।